Hello everyone, in this video we are going to study about phylum Porifera, sponges. Let's get started. Phylum Porifera, commonly known as sponges, has a unique position in the animal kingdom. They are considered the most primitive multicellular animals and exhibit several affinities and distinguish them from other phyla. फाइलम पोरीफेरा जिसे हम स्पॉन्जेस कहते हैं एनिमल किंगडम में एक यूनिक पोजीशन रखता है। ये सबसे प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल है और इनके कुछ खास फीचर्स हैं जो इन्हें दूसरे फाइला से अलग करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव ए सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन lacking true tissues and organs. Their bodies are made up of specialized cells including choanocytes, collar cells, pinacocytes and amoebocytes which perform specific functions. Number सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है। इनमें ट्रू टिश्यूज़ और ऑर्गन्स नहीं होते। इनका बॉडी स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जैसे पिनाइकोसाइट्स और अमीबोसाइट्स जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नंबर 2 पॉइंट बॉडी स्ट्रक्चर। दे पोजेस ए पोरस बॉडी स्ट्रक्चर विद न्यूमेरस ओपनिंग्स ओस्टिया दैट अलाउ वाटर टू फ्लो इन एंड आउट. This water flow is essential for their feeding, respiration and waste removal. बॉडी स्ट्रक्चर। इनका बॉडी पोरस होता है जिसमें बहुत सारे ओपनिंग्स ओस्टिया होते हैं जो पानी को अंदर से और बाहर जाने देते हैं। ये वाटर फ्लो इनके फीडिंग, रिस्पायरेशन और वेस्ट रिमूवल के लिए ज़रूरी है। नाउ थर्ड पॉइंट विच इज़ फीडिंग मैकेनिज़्म। स्पॉन्जेस आर फिल्टर फीडर्स meaning they filter food particles from the water. The choanocytes create water current and trap food particles which are then ingested by amoebocytes. So number 3 पॉइंट है फीडिंग मैकेनिज़्म। स्पॉन्जेस फिल्टर फीडिंग होते हैं, मतलब ये पानी से फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। choanocytes पानी के करंट क्रिएट करते हैं और इनके फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं जो फिर अमीबोसाइट्स द्वारा खाया जाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट विच इज़ रिप्रोडक्शन। स्पॉन्जेस कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली. Asexual reproduction occurs through budding or fragmentation, while sexual reproduction involves the production of gametes leading to the formation of a larval stage. So हमारा चौथा पॉइंट है रिप्रोडक्शन। स्पॉन्जेस का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं जो लार्वल स्टेज बनाते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट हैबिटेट। स्पॉन्जेस आर प्राइमरीली aquatic and found in various marine and freshwater environments. They can inhabit a range of depth and are often found attached to substrate. So पांचवा पॉइंट है हैबिटेट। ये मेनली एक्वेटिक होते हैं और मरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये अलग अलग डेप्थ पर होते हैं और अक्सर सबस्ट्रेट्स से जुड़े होते हैं। नाउ वी डिस्कस 6 पॉइंट symbiosis. Many sponges have symbiotic relationship with other organisms such as algae and bacteria which can provide them with additional nutrients. So हमारा छठा पॉइंट है symbiosis. बहुत सारे स्पॉन्जेस दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं जैसे एल्गी और बैक्टीरिया जो उन्हें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी डिस्कस 7th पॉइंट विच इज़ skeleton. Sponges have a skeletal structure made up of spicules made of silica or calcium carbonate and or a protein called spongin providing support and shape. So हमारा 7वां पॉइंट है skeleton. स्पॉन्जेस का skeleton स्ट्रक्चर स्पिकुल्स जो सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और स्पॉन्जिन नाम के प्रोटीन से बना होता है जो सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। दिस एफिनिटीज हाईलाइटेड द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
phylum Porifera and their important ecological roles in aquatic ecosystem. ये affinities phylum Porifera के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं और इनकी एक्वेटिक इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रोल्स को समझाते हैं. सो थैंक यू एवरीवन.